लीजिएगा। 8 मार्च 2025। कोई गलत चीज मांगने नहीं है। आज हम यहाँ जो सारी अलका जी के नेतृत्व में हम सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं, तो सिर्फ हम आए हैं राजनीतिक न्याय मांगने, आर्थिक न्याय मांगने और सामाजिक न्याय मांगने। महंगाई हमारी जान काट दी। मेरे पोते का एडमिशन नहीं हुआ, सुना देना उस मोदी को। कार्ड नहीं बन पा रहे बच्चों के, घर में एक बाइक आ गई तो हमारे आरक्षण में से नाम हटा दिया गया है। और अब जो विधानसभा चुनाव में आए, हरियाणा की बात करें तो बीजेपी को हटाने का काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार लेके कांग्रेस ने दाना दिया, रोटी दी, बच्चों को रोजगार दिया, अब हमें क्या मिल रहा है? जूता। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन में तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं, पूरे देश से अलग अलग जगह से कई महिलाएं आई हैं। आप कहां से आई हैं? हम पटौदी से आए हैं, गुरुग्राम से, पटौदी से जी। और मैं सुनीता वर्मा, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस से प्रभारी हूँ, महेंद्रगढ़ जिले की। आज यहाँ जंतर मंतर पर किस लिए आई हैं और क्या मांगे हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं, जो महिलाएं इतनी सारी आई हैं तो कुछ ना कुछ तो मांगने ही आई हैं, अपना हक मांगने आई हैं, कोई गलत चीज मांगने नहीं है। आज हम यहाँ जो सारी अलका जी के नेतृत्व में हम सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं, तो सिर्फ हम आए हैं राजनीतिक न्याय मांगने, आर्थिक न्याय मांगने और सामाजिक न्याय मांगने। राजनीतिक न्याय के तहत जो बीजेपी पार्टी ने जो 33% महिला आरक्षण जो बिल पास किया है, हम चाहते हैं कि उसको लागू करें और ओबीसी महिलाओं की भी इसमें भागीदारी तय करें, निश्चित करें, तुरंत प्रभाव से इन्हें विधानसभा चुनाव में आज और अभी लागू करें। हम सरकार से मांग करते हैं। और दूसरी हमारी मांग है आर्थिक न्याय के तहत जो महंगाई जो है आसमान छू रही है, हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार उस पर रोक लगाए। और दूसरी बात, हमारी जो महालक्ष्मी योजना है, उस महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब महिला को हर महीने 1 लाख मतलब 85 रुपए देने का, 8500 रुपए हर महीने दे, ताकि वो अपनी गृह गृहस्थी अच्छे से चला सकें। और तीसरा है हमारा है सामाजिक न्याय, जिसके तहत आज बीजेपी सरकार में, बीजेपी के राज में महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप लोग जानते हो कि अभी कुछ दिन पहले भी 2 महिलाओं को जमीन में गाड़ दिया गया था। इस बीजेपी सरकार में, बीजेपी पार्टी में रेपिस्ट भरे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि इन अपराधों पर, इन अत्याचारों पर बीजेपी सरकार रोक लगाए और हमें आर्थिक न्याय दे। भाजपा जब से सरकार में आई है, सत्ता में आई है, महिला सुरक्षा पर लगातार बात कर रही है और कह रही है महिला सुरक्षित है देश में। आप क्या कहेंगे? एक बात बताइए, महिलाएं देश में जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं, अभी आपके बीच में मैंने अभी कहा है कि अभी 2 दिन पहले ही घटना हुई थी, जो जमीन में महिलाओं को गाड़ दिया गया था। कहाँ है सुरक्षा? कहाँ सुरक्षा की बात करते हैं? कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? ये जो बीजेपी के राज में इस तरीके से जमीन में हर एक जानवर को भी, एक चींटी को भी मारते, रूह कांपती है, और वो इस तरीके से दहाड़े इस तरीके से लेडीज को जमीन में काट रहे हैं। कहाँ है न्याय? आप कहाँ से आई हैं? पटौदी से। आप यहाँ अलका जी के समर्थन में आई हैं, क्या लगता है आपको? आप गृहिणी हैं, घर चलाती हैं, महंगाई है, पहले गैस कितना था, कितने पैसे में मिलता था, अब कितने में मिलता है? जानकारी है कितने में मिलता है? अब 1100 रुपये में। तो उससे मुश्किल हुई है, घरेलू चूंकि सामान महंगे हो गए हैं, फर्क पड़ा है, मुश्किल हो रही है घर चलाने में। आप कहाँ से आई हैं? मैं पटौदी से आई हूँ। आप यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर के आई हैं, लगता है कि देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? हम खुद सुरक्षित नहीं है तो महिला क्या रहेंगी? महिला भी तो मेरी बहन है, महिला भी मेरी बहन है। मैं एक विधवा औरत हूँ जी। मैं 29 साल की विधवा हुई थी और आज मेरे को, आज सुन लो क्या, 1 साल हो गए, 60 साल की हो गई हूँ। राशन नहीं, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक बहू था, एक बहू है, एक बहू, वो इसमें क्या कहते हैं, कौशल योजना में नौकरी करती है। पूरे बच्चे कार्ड काट दिया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर बनाया कर्जा लेके, तो भी मोदी को आग लग रही है कि घर क्यों बनाया? तो मोदी तो कह रहे हैं कि सबको आवास योजना के तहत मिल रहा है। वो आया क्या किया योजना? वो तो इनका कार्ड काट दो, मकान
मकान बनाए हैं, तो बेटी की शादी नहीं कर रहे थे, मैंने मकान बनाया कर्जा लेके। कर्जा दिखाऊं क्या देता मोदी हमारे को? वो कार्ड भी काट दिया मोदी ने हमारा। एक गरीब औरत में विडो क्या महिला की शरीकत है? तो आपको जो महिलाओं की पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है आपको? हाँ मिलती है, 2 बेटी हैं, उनको भी कुछ दूं? कोई आदमी की नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कर रहा हमारे लिए? तो लगता है कि बहुत महंगाई, आप घर चला रहे हैं। महंगाई हमारी जान काट दी। मेरे पोते का एडमिशन नहीं हुआ, सुना देना उस मोदी को। महंगाई तो 5 लाख इनकम करके मेरे कार्ड में कई दुनिया में नहीं हो रही। काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, रोजगार नहीं हमारा। युवा हमारे बेरोजगार ढूंढे, काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, और काम महंगाई है जो आसमान छू रही। आज आम इंसान को दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहे बच्चों के। घर में एक बाइक आ गई तो हमारा आरक्षण में से नाम हटा दिया गया है। बच्चे को रोजगार तो दो, कार्ड मत बनाओ, एक बच्चे को रोजगार। पोते का एडमिशन हो रहा था कॉलेज में, इतना सारा रुपया कर्ज लेकर मैं एडमिशन कराया। तो ये हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं। कौन सी डबल नग? एक कोई सी भी ना हमारी तो सरकार। रोजगार नहीं मिल रहा। काहे का रोजगार? वो 5 किलो दाने मिले तो वो भी ना मिले। 5 किलो अनाज भी नहीं मिले। नहीं मिलता, ना तेल मिलता। जो है हमारा जो आंदोलन है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आप संविधान की कॉपी लेकर आई हैं, लगता है संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में था, तभी तो लोकसभा में रिजल्ट दिया, जनता ने चुनाव लड़ा है। संविधान को हम बचाने में हम कामयाब हुए हैं। तानाशाह को हमने रोका है, संविधान को बचाने में हम कामयाब हुए हैं। तानाशाह जो संविधान को खत्म करने पे आया था, हमने उसको रोकने का काम किया। और अब जो विधानसभा चुनाव में आए, हरियाणा की बात करें तो बीजेपी को हराने का काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार लेके। कांग्रेस ने हमें दाना दिया, रोटी दी, बच्चों को रोजगार दिया, अब हमें क्या मिल रहा है? जूता। कांग्रेस ने रोजगार दिया। पहले डीसी रेट पे हम काम करते थे, हमारी हर साल 200-400 बढ़ते थे, अब वो कति खत्म कर दिया। कोई रोजगार, झाड़ू पोछा लगाते, गोटे घिस गए हमारे। आप झाड़ू पोछा करते हैं किसी का जाके, तब अपना बच्चे मार रहे हैं। अब एक घर बनाया तो उस पर क्या, इनका तो घर है, अपना मकान बनाया, उन पर इनकम टैक्स लगा दिया। वो तो टैक्स भी लगा, उनका इनकम मकान है। तो बता बेटा रोड पे कैसे बैठे हैं? बेटी का रिश्ता करने आए, घर को देख के उल्टे चले। कौन माँ होगी ऐसी जो अपनी बच्ची का रिश्ता अच्छे घर में नहीं करेगी? नहीं करेगी। आप देख रहे हैं कितनी नाराजगी है लोगों में। देश में, इसी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तमाम लोगों को आवास योजना के तहत उनको सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इन महिलाओं का साफ कहना है, एक माता जी थी, उनका साफ कहना है कि यहाँ जब देश में अगर बात करें आवास योजना की तो उनको आवास नहीं मिलता, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, लोग बेहद परेशान हैं, रोजगार नहीं मिलता, राशन कार्ड तक नहीं है। और सरकार यहाँ बैठे बैठे, सरकार के नुमाइंदे एसी में बैठे बैठे